ब्रह्माश्च पुनर्नवा अग्निं यच्चक्रौत्रं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरंगिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञाने तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वरयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंचस्थ आदरणीय प्रधान जी और मंत्री जी, मुनि जी, सभी भद्र पुरुषों और वंदन के योग्य माताओं बहनों, मनुष्य एक कर्मशील प्राणी है, कर्म करने वाला प्राणी है। उपनिषदों में कहा गया क्रतुमयः पुरुषः, ये मनुष्य कर्मशील है। यजुर्वेद में भी अंतिम अध्याय में 40वें अध्याय में कहा गया है ओम क्रतु स्मर, अय क्रतु तो परमात्मा का स्मरण किया कर। तो वहाँ मनुष्य के लिए शब्द आया है क्रतु। क्रतु कहते हैं कर्मशील को, करने वाले को। मनुष्य एक समय में एक कार्य करता है तो वो क्रतु है। परमात्मा असंख्य कर्म करता है एक ही साथ, इसे परमात्मा का नाम वेदों में कहा गया शतक्रतु। शत माने यहाँ पर केवल 100 नहीं है, असंख्य कर्म करने वाला, ऐसा है वो। तो कर्मशील यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कहा गया कि इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं है मनुष्य के लिए कर्म करने के अलावा। कर्म कुर्मण्ये वे ही कर, कुर्वन्ये वे ही कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कहा गया कर्म करता हुआ मनुष्य ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, इसके अतिरिक्त कोई चारा उसके पास नहीं है। अब यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि कर्म तो प्रत्येक प्राणी करता है, मनुष्य के लिए क्यों कहा गया क्रतुमयः पुरुषः? कोई प्राणी ऐसा नहीं है संसार का जो कर्म न करता हो। एक कीड़ा भी है, वो चलता है, चलना उसका कर्म है। जंगली जानवर हैं, वो शिकार करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। कर्म तो सभी करते हैं, खाते पीते हैं, कर्म करना है। तो मनुष्य ने क्यों कहा गया कि ये कर्म करना ही तेरा सबसे बड़ा ध्येय लक्ष्य है? यहाँ पर तात्पर्य ये है, एक होता है किसी से के द्वारा कर्म किया जाए, किसी के कहने के अनुसार कर्म किया जाए, और एक होता है कि अपने विवेक से कर्म किया जाए। एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा देता है न्यायाधीश, जज, और जल्लाद उसको फांसी पर लटका देता है। तो जल्लाद ने फांसी पर लटकाया तो, पर ये नहीं कहा जाएगा कि जल्लाद ने उसको फांसी दे दी, ऐसा नहीं बोला जाएगा, बल्कि न्यायाधीश ने फांसी दी उसको। तो जो कर्म स्वेच्छा से किया जावे, अपनी बुद्धि विवेक से किया जावे, उस कर्म से तात्पर्य यहाँ पर है, ऐसा कर्म आपको करना है। अब फिर प्रश्न पैदा होता है कि पशु पक्षी भी कुछ न कुछ चीज़ें अपनी बुद्धि से करते हैं। कोई खाद्य पदार्थ सामने रख दिया जावे तो पशु उसको सूंघ कर पता लगा लेता है खाने लायक चीज़ है या नहीं। जैसे मांस रख दिया जावे किसी बंदर के आगे, वो नहीं खाएगा, और फल रख दिया जावे तो खा लेगा। अगर फल रख दिया जावे शेर के आगे, वो नहीं खाएगा, कुत्ता भी नहीं खाएगा जनरली। अब इसका समाधान ये है कि जो ज्ञान होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक ज्ञान होता है जो परमात्मा आवश्यकता के अनुसार जीवन चलाए रखने के लिए प्राणी को देता है, उसको कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान।
पशु पक्षी मनुष्य के अतिरिक्त भी जितने भी कीड़े पतंगे भी हैं, सबको भोजन करना है। अपना जीवन चलाने के लिए भोजन के लिए प्रयास करना है। कहाँ से मिले, कैसे मिले, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये परमात्मा देता है ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान है। कौन सा पशु कौन सा फल खाए, कौन सा भोजन करेगा, ये स्वाभाविक ज्ञान होता है। किससे डरना है, किसको डराना है, यह भी स्वाभाविक ज्ञान होता है। संतान को कैसे पैदा किया जावे, फिर कैसे पालन किया जावे, ये भी स्वाभाविक ज्ञान है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर देता है, ताकि वो शरीर धारण करने के बाद जीवन चला सके, जिंदा जीवित रह सके। इस कर्म के बारे में चर्चा नहीं की गई यहाँ पर, क्रतुमया पुरुषा में कहा गया है। बल्कि एक नैमित्तिक ज्ञान होता है जो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस कर्म को करता है या नहीं करता है। इससे मनुष्य केवल कर्मशील नहीं है, मनुष्य ज्ञानशील भी है। अब यहाँ समझ में बात आ जाएगी स्पष्ट कि बाकी जितने पशु पक्षी कीड़े पतंगे आदि हैं वो केवल कर्म करते हैं, और जो मनुष्य है वो ज्ञान प्राप्त करके तदनुकूल जो उचित है वो कर्म करता है। उचित और अनुचित का भेद, इसको कहते हैं हंस का नीर क्षीर विवेक। कहावत है कि अगर दूध में पानी मिला दिया जावे और हंस के सामने रख दिया जाए तो हंस दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, समझदार होते हैं, मननशील व्यक्ति होते हैं, वो कोई भी कर्म करने पहले देखते हैं, तौलते हैं कि ये कर्म करने के योग्य है या कर्म करने के योग्य नहीं है। अगर योग्य है तो करते हैं, नहीं योग्य तो नहीं करते हैं। तो क्या योग्य है और क्या अयोग्य है ये कौन बताएगा? ये ईश्वर बताता है। ईश्वर कैसे बताता है? ईश्वर दो प्रकार से बताता है। एक तो ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान दे दिया, इसको वेद कहते हैं। उसमें सारी बातें, मनुष्य के लिए जितनी आवश्यक बातें हैं वो सारा ज्ञान है। उस पर लोग प्रश्न करते हैं कि क्या ईश्वर ने अपना सारा ज्ञान वेदों में भर दिया है? तो उसका उत्तर यह है कि परमात्मा तो ऐसा है जिसका ज्ञान अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो परमात्मा का सारा ज्ञान तो वेदों में नहीं है, पर जितना मनुष्य के लिए आवश्यक है वो सारा का सारा ज्ञान वेदों में है। तो एक तो ये हो गया कि वेदों के से ज्ञान लेकर के तदनुरूप हम कार्य करें, कर्म करें, वो उचित होगा। और जो वेदों के प्रतिकूल है वो अनुचित होगा। वेदों में लिखा हुआ है क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। डू, डोंट डू, हाउ टू डू, तीनों बातें लिखी हुई हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि परमात्मा मनुष्यों के अंतर में जहाँ जीवात्मा है वहाँ पर प्रेरणा भी देता है। अब दो प्रकार के कर्म हैं। जैसे एक कर्म है चोरी करना, बुरा कर्म कहलाता है। मनुष्य कोई चोरी कर्म करने के जाता है जब, तो उस समय परमात्मा अंदर से प्रेरणा करता है, भीतर से मन में बात उठती है कि भाई मैं चोरी तो करने जा रहा हूँ, लेकिन पकड़ा गया तो क्या होगा, बड़ी बदनामी होगी, पुलिस कुटाई करेगी और बाद में न्यायाधीश हमको दंड भी देगा, सारा अभी तक का हमारा जो भी था वो सब बेकार हो जाएगा। अब वो प्रेरणा तो देता है परमात्मा, मत करो कर, फिर भी स्वार्थवश यदि मनुष्य चोरी कर लेता है तो परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना कर देता है। उसमें ये ऐसा नहीं होता है कि परमात्मा हाथ पकड़ करके रोक लेगा, प्रेरित करता है। इसी प्रकार से शुभ कर्म करने जब चलते हैं, हम कोई परोपकार करते हैं, कोई सेवा करते हैं, दान देते हैं, कुछ करते हैं, तो मन में एक उत्साह होता है। अभी वस्त्र वितरण हुआ है, लोग दान देते रहते हैं, यहाँ पर तो बहुत दानी लोग हैं। आपको दान दे करके बड़ा ही खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि मैंने इस व्यक्ति को दान दिया जिसको आवश्यकता थी, इस संस्था को दान दिया, इससे अच्छा लाभ होगा। दान दे करके भी भीतर से खुशी होती है। क्योंकि शुभ कर्म करते समय परमात्मा अंदर से उत्साह देता है, भरता, आनंद भरता है और प्रेरित करता है कि हाँ करो, अच्छा कर्म है।
अब जैसे प्रातःकाल उठना चाहिए, उठ के ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, संध्या उपासना करनी चाहिए, ये पता है हमको। प्रातःकाल आँख खुल जाती है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो मौसम के हिसाब से। उस समय जब आँख खुल जाती है, उठने का समय है, बिल्कुल ठीक समय आँख खुल गई। अब उस पर 2 विचारधाराएँ चलती हैं। एक मन तो कहता है ठीक है, उठ गए, उठिए, चल करके अपना शौच आदि निवृत्त हो करके और बैठ जाइए उपासना करना, या अगर स्नान करना है स्नान करके बैठ जाइए। उस समय एक दूसरा विचार मन में उठता है कि भाई ठंडक तो बहुत है, अभी उठ के क्या करेंगे, जब 1 घंटा और सो लेते हैं, अभी तो सूर्योदय हुआ भी नहीं है। ये चलता है दोनों के बीच में। ये कौन करता है? लोग कहते हैं सब शैतान आकर के बरगला देता है। ये शैतान कौन है? ये जो हमारे मनोविकार हैं, यही शैतान है, यही असुर हैं। तो मन के भीतर द्वंद्व चलता है, द्वंद्व। एक जो अच्छे विचार हैं, देव जिनको कह सकते हैं, एक बुरे विचार हैं जिनको असुर कह सकते हैं। तो ये देवासुर संग्राम जो कभी हुआ था, ऐसा पुराण कहते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। देवासुर संग्राम तो प्रतिदिन समय समय ये मनुष्य के मन में होते रहते हैं। और उस संग्राम में जो जीत गया, ये देव जीत गया तो मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ता है, यदि असुर जीत गया तो मनुष्य जो असुरत्व की ओर गिरता है। दोनों बातें होती हैं। आपने अनुभव किया होगा कभी, मैंने तो किया है, कि बाज़ार से हमने कोई सामान ख़रीदा और ख़रीद करके उसकी कुछ कीमत हुई और हमने उसको रुपए दे दिए, कुछ मान लिया 50 रुपये हमने दे दिए। वो व्यस्त था दुकानदार, ध्यान नहीं रहा, 2-4 लोगों को देने के बाद उसको लगा कि मैंने 100 रुपये दिए हैं, तो 100 के हिसाब से रुपये वापस कर दिए उसने। अगर 40 रुपये का सामान हमने ख़रीदा तो बजाय 10 वापस करने उसने 60 हमको वापस कर दिया। लेते हमको पता लग गया ज़्यादा दे रहा है, पर हमने जेब में रख लिया बिना देखे हुए, चल दिया आगे। 2-4 कदम चल करके लगता है कि ये तो ठीक नहीं हुआ, बेचारा सामान भी दिया 40 रुपये का और 10 रुपये फालतू भी दे दिया, वापस करना चाहिए। ये देवता कहता है। असुर बोलता है कि तो क्या हुआ, मैंने कोई चोरी तो नहीं किया, मैंने कोई छीना तो नहीं उससे, दे दो हमको। ये दुकानदार तो बहुत मुनाफा कमाता है, हम बराबर सामान लेते हैं, हर बार ज़्यादा ले लेता है कुछ न कुछ। तो अगर एक बार ज़्यादा दे गया अपनी गलती से तो उसमें हमारा कोई हमसे पाप तो कोई किया नहीं। पाप तो तब होता है जब हम उसको धोखा दे कर लेते। चलो घर पहुंच गए, घर पहुंच करके अब ज़रा देवत्व ज़्यादा मन के भीतर, सत्संगों में जाते रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं, लगा कि नहीं फिर भी बात तो गलत है, उसने धोखे से दे दिया तो ये ठीक नहीं है, वापस कर देना चाहिए। और हम अगले दिन जा कर के या उसी दिन जा कर के उसको वापस करते हैं, कहते भैया गलती से हमने दे दिया। घर जा कर के हमने थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाता है, घर जा कर के हमने हिसाब लगाया तो आपने अधिक दे दिया मुझको 50 रुपये, तो आपने शायद 100 समझ से दिया होगा। कैसा मुझको याद नहीं, बहुत ग्राहक आते रहते हैं, नहीं आप ले लीजिए रुपया। तो ये जो आपने कर दिया, इससे क्या होगा कि देवत्व जीत गया। देवत्व जीत गया तो आप क्या हो गए, आप देवता की कोटि में आ गए। और जानते हुए भी आपने रख लिया, नहीं दिया स्वार्थवश, तो क्या हो गए आप, असुर हो गए, असुरत्व जी हो गया। इस प्रकार के 2 विपरीत विचारधाराएं मन में चलती हैं और बुद्धि उनका सही निर्णय करती है। वो बुद्धि को सही बनाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग के साथ साथ मनन और चिंतन आवश्यक है। आपका प्रत्येक कार्य जो भी आप करते हैं, सामान्य कार्य, सांसारिक कार्य भी, आप ये विचार करिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वे धर्मानुकूल है या नहीं है। हर बात में अगर एक मच्छर भी हम मारते हैं तो विचार करें कि मच्छर जो हम मार रहे हैं ये मारना उचित है या अनुचित है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर जितना लिखा है केवल उतना सत्य नहीं होता है। जैसे हिंसा की बात होती है
तो हिंसा के लोग समझते हैं कि किसी को मारना ये हिंसा है, पर किसी को मारना हिंसा नहीं है। मारने वाले को मारना तो अहिंसा है। क्या दुष्टों को, आतताइयों को, आतंकवादियों को न मारा जाए? ऐसी बहुत सी बातें हैं, उधर नहीं जा रहे हैं। हम तो कल कर्म के बारे में आज विचार करेंगे। तात्पर्य कहने का ये है कि चिंतन मनन करके, ज्ञान बढ़ा करके, उपदेश श्रवण करके, पुस्तकों को पढ़ करके, और नहीं हो तो शंका समाधान करके पता लगाते रहना चाहिए, जहाँ पर कि संशय हो कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो उचित है वो धर्म है, अनुचित है वो अधर्म है। जो वेदानुकूल है वो धर्म है, जो वेद के प्रतिकूल है वो अधर्म है। चाहे हम समझ करके करें या बिना समझे करें। इस आधार पे जो हम कर्म करते हैं उनको शास्त्र ने 4 भागों में बांटा है। सामान्यतः आप पूछेंगे किसी से कि कर्म कितने प्रकार के होंगे, तो कहेंगे साहब 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। पर योग दर्शन कहता है कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं। एक शुक्ल कर्म, इसको कहते हैं शुभ कर्म। एक कृष्ण कर्म, इसको कहते हैं अशुभ कर्म। एक होते हैं शुक्ल कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म। अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। वो कौन से कर्म होते हैं? जैसे खेती करना है तो हल चलाता है किसान खेत के भीतर। क्यों चलाता है? पैदावार करेगा, पैदावार करके अनाज पैदा करेगा, लोगों को खिलाएगा। ये तो अच्छा कर्म हुआ, शुभ कर्म हुआ। लेकिन उस हल चलाने में कुछ कीड़े होते हैं, कुछ छोटे मोटे कई चूहे भी होते हैं अंदर बिलों में के भीतर, वो मर भी जाते हैं। तो मर जाते हैं तो क्या हो गया? अशुभ हो गया। तो ऐसे कर्म शुभाशुभ कर्म कहलाते हैं। ये दूसरी बात है, शुभ अधिक है अशुभ कम है, लेकिन हुआ तो थोड़ा बहुत, तो शुभाशुभ कर्म हो गया। हवन सामग्री हम लेकर के गए यहाँ समाज से, बहुत अच्छी थी, बहुत खुशबूदार है, और हमने उसको रख दिया और हवन किया ही नहीं 2 महीने 3 महीने। बरसात का मौसम था, कीड़े पड़ गए। फिर कोई मौका आया, घर के बच्चों का कोई बर्थडे है या कुछ है, सामग्री निकाली हवन करने के लिए, और बिना देखे हुए कि उसमें कीड़े तो नहीं पड़े हुए हैं, और आहुतियाँ दे डाली। अब वो सामग्री से खुशबू तो बढ़ी, लेकिन जो उसमें जो कीड़े पैदा हो गए थे वो तो मर गए। चाहिए क्या था हमको? पहले देखना चाहिए था कि 2 महीने की रखी सामग्री देखूं क्या हालत है। कुछ रेंगते हुए दिखाई पड़ते, कुछ तो धूप में रख देते, निकल जाते। नहीं किया तो ये हो गया शुभाशुभ कर्म, अर्थात शुक्ल कृष्ण कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म जो होते हैं ये सांसारिक कर्म होते हैं। एक चौथा कर्म और है जिसका नाम है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, जो शुक्ल कर्म भी नहीं है और कृष्ण कर्म भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रश्न पैदा होता है कि अच्छा कर्म भी ना हो, बुरा कर्म भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे हो सकता है कि संसारिक जो कर्म हैं उन कर्मों की चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है। सांसारिक कर्म आहार निद्रा भय मैथुनच सामान्य तत् पशु नराणाम, मनुष्यों में पशुओं में ये सब आहार निद्रा भय और संतान पैदा करना, ये सारे सब में सभी लोग कर्म करते हैं। खाना पीना उसके लिए प्रयास करना सभी करते हैं। पर सांसारिक कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म, मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म, उन कर्मों को, सांसारिक कर्मों को कर्मों में नहीं लिया जाता, इसलिए उन कर्मों को अशुक्ल अकृष्ण कहते हैं। वो कर्म तो किए जाते हैं पर कर्मों का संस्कार नहीं बनता, कर्मों की वासनाएं नहीं बनती, कर्माशय नहीं बनता। योग दर्शन के शब्दों में कहें तो कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय किसको कहते हैं? जो कर्म हम कर देते हैं उन कर्मों की जो छाप पड़ जाती है उसको कहते हैं कर्माशय। वो छाप कहाँ पड़ती है? वो चित्त में पड़ती है। गूढ़ विषय है, इसलिए हम आपको आसान करके समझाते हैं उदाहरण दे करके। हमने बचपन में किया, शायद आप लोगों ने भी किया हो, कि गुलाब का फूल या कोई खुशबूदार फूल ले लिया और किताब के बीच में उसको दबा कर रख दिया। मैंने किया कई बार। गुलाब के फूल को किताब के बीच में कहीं पन्नों में दबा करके रख दिया, और 1 हफ्ते बाद, 4 दिन के बाद, 2 दिन बाद उसको निकाला तो फूल तो दब गया था, सूख भी गया था। उस फूल को हमने फेंक दिया। फूल को तो हमने फेंक दिया,
पर किताब में सूंघते हैं खुशबू आ रही है, आती नहीं आती। आपने इत्र की शीशी लिया, जेब में रख लिया, रखी रह गई, बाद में गए वो कपड़े चेंज कर दिए आपने, तो देखा कि तो इसमें शीशी रखी हुई है, ध्यान आया, शीशे अपने हटा दिया, शीशे हटाने के बाद भी उस पर खुशबू मौजूद है। तो कर्म का जो एक प्रभाव, स्थायी प्रभाव बना रह जाता है, वो उसकी वासना है, वो उसका संस्कार है, वो उसका आशय है, और वो हमारे चित्त पर बनता है। हम किसी ऐसे शहर में गए जहाँ पर विचित्र प्रकार की मिठाई थी, मान लिया, कल्पना कर लीजिए कोई भी शहर है, वो मिठाई हमने खाई, हमको बहुत अच्छी लगी, हम चले आए। कई वर्ष से हम वहाँ पर नहीं गए थे, पर कोई सज्जन मिल गए, उन्होंने बता दिया कि मैं उसी स्थान से आ रहा हूँ या गया था वहाँ पर। हम पूछेंगे भाई वो इस नाम की मिठाई आपने खाई थी? कहा हाँ, वहाँ तो मिलती है। एकदम वो मिठाई सामने मेरे आ गई कल्पना में, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसका जो भी है सब पता लग गया, और उसके प्रति हो गया कि अगर ये मिठाई मुझको मिल जाती, इस बड़ा अच्छा होता, पर दूर बहुत है, जाऊँ कैसे। उन सज्जन ने कहा मैं तो लाया हूँ आपके लिए ये मिठाई। मैं इतना प्रसन्न हो गया, अरे वाह, ये मेरी बहुत चिर परिचित मिठाई बहुत पसंद थी, मुझको मिल गई। तो मनुष्य जो कोई कर्म कर देता है और उस कर्म के करने के में उसका जो छाप पड़ जाती है चित्त के ऊपर, वो संस्कार या वासना या आशय कहलाता है। और वो आशय कर्माशय ऐसा होता है, वो चित्त पर पड़ा वो संस्कार वासना ऐसी होती है जो बार बार प्रेरित करता है कि वही कर्म फिर करो, फिर करो, फिर करो, वही स्वाद फिर लो, फिर लो, फिर लो, उसी व्यक्ति को फिर देखो, फिर देखो। अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। किसी व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, कहीं पर भी इतना बुरा किया कि वो बहुत मुझको बुरा लगा। वर्षों बीत गए, कोई उसका नाम भी ले कि वो व्यक्ति वहाँ मुझे मिला था, एकदम भीतर से द्वेष आ जाता है कि मिल जाए तो इसको ख़त्म ही कर दें। तो ये जो व्यक्ति, इसीलिए कहते हैं व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म की दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो कर्म का फल मिलता है जो परमात्मा देता है, कभी कभी न्यायाधीश देता है, माता पिता भी दे देते हैं, गुरु भी दे दिए करते थे पहले, अब तो नहीं देते हैं। तो एक तो ये होता है कर्म का फल जो मिलता है व्यक्ति को किसी के द्वारा, और दूसरी बात होती है उसका जो प्रभाव रह जाता है, जो संस्कार रह जाते हैं, वो चित्त पर बने रह जाते हैं। एक व्यक्ति ने कोई बुरा कर्म किया, कुकर्म किया, बलात्कार किया किसी के साथ में, उसका दंड दे दिया, 10 साल सजा दे दी। 10 साल का दंड भोग लेने के बाद वो बाहर निकल आया, अब दंड उसका ख़त्म हो गया, अब कोई दंड नहीं देगा। लेकिन जो उसने किया था वो तो उसको जीवन पर्यंत सालता रहेगा, मैंने गलत किया था। तो कोई भी अच्छा या बुरा कर्म जो हम करते हैं उसका प्रभाव बना रहता है, और बार बार अगर अच्छा हमको लगा है तो बार बार उस कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। ये जो कर्म करने की इच्छा बार बार जागृत होती है, उस किए हुए कर्मों के प्रभाव के कारण उसके आधार पर ही मनुष्य का अगला जन्म होता है। ये खास बात है, समझ लीजिए। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, योग दर्शन का सूत्र है, दूसरे पाद का ये 12वां सूत्र है। क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीया, ये सूत्र है। क्लेश मूल है, क्लेश कारण है किसका? कर्माशयो, कर्माशय का। अर्थात क्लेश के वजह से कर्म बनता है। क्लेश बताऊंगा किसको कहते हैं। क्लेश कारण है कर्माशय का, और वो कर्माशय से क्या होता है? दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट अदृष्ट जन्मों में उसका प्रभाव पड़ता है, हमें भोगना पड़ता है। अगला जन्म उसके आधार पर ही होता है। कोई व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का है, कोई व्यक्ति चिकवा है, रोज़ जानवर काटता रहता है, तो मरने के बाद अगला जन्म उसको मिलेगा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी घर में हो। लेकिन जब पैदा होगा तो कैसा होगा? भेड़िया होगा, शेर होगा, हिंसक प्रवृत्ति का होगा। जो धर्मात्मा व्यक्ति है, कोई ईश्वर का ध्यान चिंतन करने वाला, भले उसको मोक्ष नहीं मिल रहा है इस जन्म में, लेकिन उसने ऐसे कर्म किए, परमात्मा भक्ति उसकी अटूट है, हर प्रकार से लगा हुआ है,
तो अगला जन्म में वो जहाँ पैदा होगा वो किसी आस्तिक धर्मात्मा घर में पैदा होगा। और बचपन से ही वो, आपने देखा होगा कई घरों में कोई व्यक्ति बचपन से ही कोई धार्मिक प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, कुछ बचपन से ही नालायक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार होता है। सूत्र में आया क्लेश मूला कर्माशय, कहते हैं क्लेश क्या वजह से होता है, कर्माशय बनता है। ये क्लेश क्या है? तो योग दर्शन में ही बताया गया है क्लेश क्या है। तो बताया गया 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। अविद्या, अज्ञान, जिससे आदमी गलत काम करता है। अस्मिता, ये समझ लेना कि ये शरीर मैं हूँ, आत्मा को न मानना, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ। अर्थात अपने शरीर के भरण पोषण में, सजावट में, सुंदर दिखाने में लगे रहना, भले आत्मा हमारी कितनी मर चुकी हो। राग, जो चीज़ हमको पसंद आ गई उसके प्रति अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा उसके लगाव उसके प्रति। किसी को धन के प्रति लगाव होता है, किसी को रूप के प्रति लगाव होता है, किसी को किसी प्रति लगाव होता है, किसी को पदवी के प्रति लगाव होता है, MLA MP बन जाए, मंत्री बन जाए। और द्वेष होता है उसका उल्टा, विरोधी उसका होता है। और अभिनिवेश, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए। अरे मरना तो सबको है, इसमें क्या बात है? आज मरे या कल मरे, मरने से कौन बचा है? और मरेगा तो क्या, कौन मरेगा? शरीर तो जो का त्यों रहता है, आत्मा तो जो की त्यों रहती है, मरा कौन? केवल आत्मा शरीर से निकल गई ही तो है, और क्या मरना है? तो मर जाऊंगा का डर हमेशा क्यों बनाए रखना? तो ये जो 5 चीज़ें होती हैं इनको क्लेश कहते हैं दर्शन के भाषा में। तो पता लगा ये कि हम जैसे कर्म करते हैं उसका फल तो परमात्मा देगा, अभी दे रहा है या अगले जन्म में देगा। दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा गया सूत्र में। इस जन्म में भी कुछ कर्मों का फल मिल जाता है और बाकी कर्मों का फल जो बचा हुआ रह गया अगले जन्म में मिलता है। ये नहीं कि ठीक अगले जन्म में मिल ही जाए, वहाँ भी कुछ बचा रह गया तो और अगले जन्म में मिलेगा। तो अनेक जन्मों के बचे हुए कर्मों का फल इस जन्म में हम भोग रहे हैं और इस जन्म के किए हुए कर्मों का फल अगले जन्मों में भोगेंगे। इसलिए कभी कभी अच्छे लोगों के, महात्माओं को भी दुख मिलता है। कहते हैं हमने जीवन में कोई गलत काम तो किया नहीं, हमें दुख क्यों मिल रहा है? ये पूर्व जन्मों का फल है। और कुछ ऐसे होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, फिर भी आराम कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, बड़े मौज मार रहा है वो तो गलत काम करने वाला, और मैं अच्छे काम करके भी दुख भोग रहा हूँ। तो वो इसे भोग रहा है कि पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म जो किए हैं उसका फल भोग लेगा, उसके बाद तो उसको जानवर बनना ही है, फिर तो सुअर के कुत्ते की ओर में जाना है उसको। और हमने अच्छे कर्म किए थे, कुछ बुरे कर्म बचे रह गए थे, उसका फल भोग ले रहे हैं, कष्ट हम भोग ले रहे हैं। तो इसके बाद हमें अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे घर जन्म लेंगे, अच्छे हमें बहुत से गुण होंगे। तो ये तो हुआ कर्मों का फल। अब यहाँ पर एक बात ऐसी है जिस पर लोगों को बड़े गलत फहमियाँ होती हैं। वो ये होता है कि कर्म जो है क्या परमात्मा हमसे करवाता है? बहुत से लोग कहते हैं जी हम करने वाले कौन हैं, हम निमित्त मात्र हैं, कराने वाला तो ऊपर वाला है। परमात्मा को कहते हैं लोग ऊपर वाला। क्या परमात्मा केवल ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता है? लेकिन अब लोगों का है, कोई कहता है चौथे आसमान पर रहता है, कोई कहता 7वें आसमान पर रहता है, कोई कहता स्वर्गलोक में रहता है। तो सारे संप्रदायवादी तो कहीं ना कहीं ऊपर ही मानते हैं, इसलिए कहते हैं ऊपर वाला। परमात्मा ऊपर वाला मतलब ईश्वर। चलिए कहने दीजिए उनको। तो कहते हैं ऊपर वाला कर्म करवाता है, तो लिख रखा है उसने किससे क्या क्या काम करवाएंगे। पूछो भाई आपसे ये गलत काम कैसे हो गया, या आपने हत्या कैसे कर दी, बलात्कार कैसे कर दिया? हाजी मैं करने वाला क्या हूँ, कराने वाला तो वो है। मतलब हत्या कराने वाला परमात्मा हो गया, रेप कराने वाला, बलात्कार कराने वाला परमात्मा हो गया, चोरी डकैती कराने वाला परमात्मा। परमात्मा इतना गिरा गुजरा है, ऐसे गलत काम कराता है। तो सब लिख रखा है उसने। वो तो हमारे आने के पहले सब लिख दिया था भाग्य में हमारे, तुम ये कर्म करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे मरोगे। गड़बड़ी क्या हो गई यहाँ पर, ये जो परमात्मा ने भाग्य बना दिया है ये होना चाहिए कर्म फल के लिए। हमें जो कर्म का फल मिल रहा है ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल परमात्मा ने दिया, और इस शरीर में जीवात्मा के आने के साथ साथ वो भी साथ में आ गया।
ये तो हमें भोगना है। लेकिन नए कर्म करना तो मनुष्य के अधीन है। वेद स्पष्ट कहता है, शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वाधीन है, किंतु फल भोगने में ईश्वर के पराधीन है। एक विद्यार्थी जाता है परीक्षा देने के लिए और परीक्षा दिया आता है, कॉपी जमा कर देता है। उसके बाद उस कॉपी के आधार पर परीक्षक जो कॉपी को जांचेगा वो पास करेगा या फेल करेगा, नंबर कितने देगा, कम देगा, ज़्यादा देगा, ये हमारे अधिकार में नहीं है। इसीलिए गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म तो करो, कर्म करना तुम्हारी ताकत में आता है, लेकिन फल क्या मिलेगा ये तुम्हारा इसमें कोई अधिकार नहीं। ये टीचर देखेगा कि इस लड़के ने ठीक ठीक प्रश्न के अनुसार उत्तर दिया है या नहीं दिया है, और कितना दिया है उसी हिसाब से वो अंक दे देगा। तो जो लिखना था वो परीक्षा के अधीन नहीं था। पृष्ठ के उत्तर अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग लिखे, जो तैयारी की थी, जो पढ़ाई की थी, जो उनको ज्ञान था उसके आधार पर लिखा उन्होंने। तो ये नहीं कि परीक्षक ने कहा ये लिखो, वो लिख रहा है, वो ऐसा नहीं है। कर्म करने में स्वाधीन है, आप भी स्वाधीन, हम भी स्वाधीन हैं। अंगूर बड़ा अच्छा परमात्मा ने फल बनाया। एक व्यक्ति अंगूर को खा करके स्वास्थ्य बनाता है, दूसरा व्यक्ति अंगूर से शराब बना के पी के मर जाता है, जैसे बिहार में मर गए। तो ये तो कर्म करने वाले के ऊपर है कि हम कैसा कर्म करें, शुभ कर्म करें, अशुभ कर्म करें, ये उसके ऊपर है। जो फल देना है वो केवल परमात्मा देना है। तो कर्म जो हम करते हैं वो सोच समझ करके हमको कर्म करना है, क्योंकि जो हमने कर्म कर लिया वैसे हो गया ऐसे कि कमान से तीर निकल गया, पिस्तौल में गोली भरी हुई है, हमने ट्रिगर दबा दिया। एक बार हमने ट्रिगर दबा दिया तो गोली वापस नहीं आएगी। इसलिए ट्रिगर दबाने के पहले सोच लो कि दबाना है या नहीं दबाना है। तो जो कर्म हम कर देते हैं उसका नाम होता है क्रियमाण। शास्त्रों की भाषा में सो कहते हैं क्रियमाण, किया जाने वाला कर्म। कर दिया तो बस हाथ से निकल गया। अब हमने कॉपी में लिख करके कॉपी जमा कर दी, क्रियमाण हो गया। अब वो कॉपी जो है वो टीचर कब जांचेगा? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद कब जांचेगा, और जांच करके नंबर कब देगा? उस पीरियड का जो बीच का पीरियड है उसको कहते हैं संचित। कर्म वही है, जो लिखा है लड़के ने वही चीज़ है, पर लिखा और लिखने के बाद वो अभी रुका हुआ है, अभी उसका फल भी नहीं मिला है, सही है गलत है, और लिख चुका है, ये बदलाव कर नहीं सकता कॉपी में, वो कॉपी जमा हो गई, नंबर भी नहीं मिले हैं अभी, उसको कहते हैं संचित। कर्म हमने कर दिया पर ये फल नहीं मिला है, कहते संचित। इस जन्म में कर्म हम कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, और फल नहीं मिल रहा कि देखो इतना सब कर्म कर रहे हैं, ये सब बुरे बुरे, भगवान को फल नहीं दे रहा है, अभी नहीं दे रहा है, तो चिंता मत करो, न्यायकारी है परमात्मा। इस पीरियड में जो कर्म होता है उसकी स्थिति क्या होती है? संचित, क्रियमाण संचित। और जब उसका फल मिलता है उसको कहते हैं प्रारब्ध या भाग्य या किस्मत या फेट या लक, जो कह लीजिए। कहते हमारे किस्मत में लिखा हुआ था, तो किस्मत में किसने लिख दिया, क्यों लिख दिया? हमारे किस्मत में लिखा हुआ था दुख पाना हमारा, तो क्यों किस्मत भगवान ने लिख दिया? भगवान स्वेच्छाचारी है, भगवान अन्याय करने वाला है क्या? भगवान का छोटा बड़ा मानता है किसी को, सुंदरता देख करके कर्म भाग बनाता है? हमारे कर्मों को देख के भाग बनाता है। तो हमारे पुराने कर्म और इस जन्म के कर्म मिला करके उन कर्मों के आधार पर हमको फल देता है। जब फल देता है वो हो जाता है प्रारब्ध। तो कर्म की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती हैं जो मैंने किया वो क्रियमाण, फिर जो रुका हुआ है वो संचित, फिर तीसरा जो है वो है भाग्य, जो फल मिलता है उसका। इसमें 3 जो चीज़ें हैं, जो 3 स्थितियाँ कर्म की हैं, इसमें 2 स्थितियाँ हमारे हाथ में हैं। एक स्थिति हमारे हाथ में है और 2 स्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है। क्रियमाण हमारे हाथ में है, हम सोच समझ करके कर्म करें। अगर सोच समझ कर्म करेंगे तो ठीक कर्म हो जाएगा। अब कर दिया एक बार तो फिर वो चाहे संचित हो चाहे वो प्रारब्ध हो, वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने तो काफ़ी जमा कर दी।
जमा करने के पहले हमें सोचना चाहिए था कि जब उत्तर दे रहे हैं ये सही है गलत है। गोली चलाने पर सोचना चाहिए था, गोली लग जाएगी, उसको व्यक्ति मर जाएगा तो हमको फांसी हो सकती है, पहले सोचना चाहिए था। अब गोली चला दी तो मुकदमा चाहे 10 साल चले चाहे 20 साल चले, तो संचित वाला पीरियड हो जाएगा, फल तो उसका बाद में मिलना है। इससे व्यक्ति को विवेकपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ होता चलाया है, परिपाटी है, परंपरा है, ऐसा होता है, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो ऐसा होता है, आप भी ऐसे करेंगे तो वो गिरे थे नर्क में, आप भी गिरोगे नर्क में। इसलिए बुद्धि विवेक पूर्वक जो परमात्मा ने बुद्धि हमको दी है, कर्म करना चाहिए। ईश्वर न्यायकारी ये पक्का समझ लेना चाहिए। दुख आता है तो ईश्वर को नहीं कहना चाहिए, उल्हाना नहीं देनी चाहिए कि परमात्मा ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत होता है ये। और अगर हम सुखी हैं, सोचना चाहिए कि हम सुखी हैं, अच्छे कर्मों से आगे भी सुखी बने रहें। इसलिए हमें कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और कर्म ही प्रधान है। इन कर्मों का ही फल मिलता है जो मनुष्य अपने जन्म में करता है। जो पशु आदि पक्षी आदि कर्म करते हैं वो चूँकि बुद्धि विवेक पूर्वक नहीं कर पाते, उनको परमात्मा ने वो ज्ञान नहीं दिया है, इसलिए उनके द्वारा किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता है उन जीवात्माओं को। केवल मनुष्य योनि में जो नित्य कर्म करता है उसका ही फल मिलता है। शेर अगर शिकार करता है, कुत्ता यदि खाता है, बिल्ली चूहे खा जाती है, वो पाप नहीं लगता है उसको। लेकिन जो मनुष्य करता है, ज्ञानवान मनुष्य, उसको पुण्य पाप दोनों होते हैं, दोनों प्रकार फल देखने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को सोच समझ कर ही कर्म करना चाहिए, और इसीलिए कहा गया है क्रतुमया पुरुषा।